Hello friends, my name is Shruti Ajay Gupta and my channel is Hello Studies. ठीक है, फर्स्ट टाइम हम आपके सामने स्टैंडर्ड 7th का इंग्लिश बाल भारती यूनिट 3 का टर्टरी एक पोयम है, ठीक है, वो आपके सामने डिस्कस करने आए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए. फर्स्ट टाइम हम आपको आए हैं, हम आपको जो सिखाएंगे पसंद आएगी, हमें तो बहुत उम्मीद है. ठीक है, नहीं पसंद आएगी तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा. लेकिन हाँ, इसके पहले हमने हमारी कई वीडियोस आपने देखी होगी. मैथ का हमने डाल रखा है, मैथ का अपलोड कर दिया है, और 9th 10th के मैथ और बायो से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं, मतलब अभी हम स्टार्ट किए, वो बहुत से लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए. आपके जो रिलेटिव्स होंगे उन्हें भी आप बता सकते हैं. ठीक है, और 8th स्टैंडर्ड के भी कुछ अपलोड किए. स्टार्ट है, धीरे धीरे होगा. आप जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम अपलोड करते जाएंगे. जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है 6 to 10 तक, जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है प्लीज़ बता दीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं. टर्टरी यूनिट 3 का है आपका. ठीक है, इसमें कौन है ये? वॉल्टेयर डी लॉ मेयर है ना. वॉल्टेयर डी लॉ मेयर इस पोएम के कौन है? पोएट हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. यूनिट 3, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी. मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कवि? देखिए, पोएट सबसे पहले आपको ये बताते हैं, हिंदी में पूरा समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बच्चा है, एक ऐसे इमेजिनरी लैंड की इमेजिन कर रहा है, एक ऐसे इमेजिनरी लैंड के बारे में सोच रहा है, मंथन कर रहा है कि काश ऐसा लैंड होता जहाँ सिर्फ मैं होता, मेरे अलावा कोई ना होता, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होता. मैं कैसा खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे चलना, सब कुछ मैं डिसाइड करता. ठीक है, सिर्फ मेरा राज होता, मैं बहुत खुश रहता उस लैंड पे. होते हैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत से इमेजेस लेके आते हैं. आप वो ऐड में देखते हैं, हमारे सामने भी कई बार ऐसे बच्चे ने हम खुद ही ऐसे एक चॉकलेट का ऐड देखे थे. पूरा चॉकलेट जैसा लैंड बना था, पूरे चॉकलेट, पूरे ट्रीज में चॉकलेट लटके हुए थे. तो हमें भी ऐसा लगता था काश ऐसा लैंड होता. हम तो बहुत चॉकलेट ट्री से तोड़ तोड़ के खाते. नीचे बिखरे हुए हैं पूरे ग्रास, जितने ग्रास है वो पूरे चॉकलेट से. एक ऐड आया था, देखा होगा आपने. तो हमारे समय में जब वो ऐड आता था ना, हमें भी ऐसी ही इमेजिन होती थी. बचपना है, बहुत सारे चाइल्डहुड में बहुत सारे इमेजेस होते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एक बच्चे के बारे में बताया जिसने एक टर्टरी लैंड की कल्पना, एक लैंड है जिसका नाम टर्टरी, वहाँ की कल्पना की. ठीक है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी माई सेल्फ एंड मी अलोन. मतलब अगर मैं टर्टरी का लॉर्ड होता, वहाँ का राजा होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं सिर्फ और मैं ही होता, मैं ही वहाँ का राजा होता और सिर्फ मैं होता. माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी. आइवरी पता है आपको क्या होता है? हाथी दांत. बहुत महंगा आता है, कॉस्टली. मतलब मेरा जो बेड है वो आइवरी का बना होता. एक छोटे से बच्चे की कल्पना तो देखिए कहाँ तक जाते, कहाँ तक इमेजिन कर लेते हैं. अब वो आइवरी बेड को क्यों इमेजिन किया? उसे कैसे मालूम महंगी और सस्ती क्या होती है? तो माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन. और मेरा जो थ्रोन है, मेरा जो सिंहासन है, मेरा जो मुकुट है, वो किसका होना चाहिए? जो गोल्ड की परत रहती उससे बना हुआ होना चाहिए. ठीक है, एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट. मेरा जो कोर्ट है, मेरा जो आंगन मतलब दरबार, राज दरबार में, मेरे राज दरबार में पीकॉक फ्लॉन्ट करे. फ्लॉन्ट करना मतलब किसे कहते हैं? जिसे शो ऑफ करना, नाचना, डांस करना, खूब उछल के नाचना, फुदकना. ठीक है, तो पीकॉक मेरे कोर्ट यार्ड में क्या करें, कोर्ट में क्या करें, मेरे दरबार में खूब नाचे, खूब मस्ती इंजॉय करें. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट. और मेरे फॉरेस्ट में, मेरे जंगल में जो टाइगर्स हो फ्री होके घूमे. ठीक है, हॉन्ट मतलब फ्री होकर घूमना. फ्री होके घूमेंगे, अभी फ्री होके घूमेंगे तो कहाँ जाने वाले हो? या तो टाइगर रहेंगे या हम रहेंगे. व्हाट अ इमेजिनरी. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड. मेरा बहुत बड़ा ग्रेट पूल हो, बहुत बड़ा सा पूल हो जिसमें फिशेस स्लैंट करती हैं. स्लैंट मतलब मूव करना, इधर उधर मूव करना. एंड देयर फिन्स अथवर्ड द सन. अथवर्ड मतलब क्या होता है? आर पार चमकना. तो उनका जो फिन्स है, उनके जो पंख है, वो क्या होंगे? आर पार, सन की जो रेस पड़ेगी उससे आर पार क्या होंगे?
होनी चाहिए, चमकनी चाहिए। मतलब ऐसा टर्टरी लैंड की ऐसी इमेजिन कर रहा है। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी, अगर मैं टर्टरी लैंड का लॉर्ड होता, राजा होता। ट्रम्पेटर्स एवरीडे, ट्रम्पेटर्स मतलब जो ट्रम्पेट बजाते हैं, ट्रम्पेट समझते हो ना, एक ये ऐसा रहता है और ऐसे राउंड शेप में मतलब फ्रंट पे रहता है, ठीक है। तो ट्रम्पेटर्स एवरीडे, क्या करेंगे ट्रम्पेटर्स एवरीडे? टू एवरी मील वुड समन मी। मतलब आपकी मम्मा जब आपको खाना खाने बुलाती तो कैसे बुलाती? बेटा आ जाओ, चलो थाली लग चुकी है, चलो खाना खा लो, ऐसा बुलाती। लेकिन वो क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी मुझे खाना खाने बुलाया जाए, समन मीन्स बुलावा, है ना। एवरी मील, जब भी मुझे खाना खाने बुलाया जाए तो ये ट्रम्पेटर्स बजना चाहिए, ये ट्रम्पेटर्स बजा के मुझे बुलाना चाहिए। मतलब तब मुझे समझ आना चाहिए कि हाँ, मुझे खाना खाने बुलाया जा रहा है। एवरी मील एंड इन माई कोर्टयार्ड प्रे, और मेरा जो कोर्टयार्ड है, मेरा जो राज दरबार का जो आंगन है, ब्रे बहुत जोर जोर से गुंजायमान होता रहे। किससे? ये ट्रम्पेटर से। और मैं बढ़िया एंजॉय करते हुए खाना खाऊं, बहुत मस्ती का धुन सुनते हुए खाना खाऊं, ठीक है। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे क्या होगा? लैम्प्स वुड शाइन, जो लैम्प है, लैम्प ना, वुड शाइन, वो बहुत तेज चमकना चाहिए। येलो एज हनी, रेड एज वाइन, मतलब जो लाइट जलती है ना, उसमें जो लौ निकलती है वो कभी रेड होती है, कभी येलो होती है। तो क्या कह रहा है, कैसा होना चाहिए? येलो एज हनी। किससे कंपेयर कर रहा है वो? किससे उसकी तुलना कर रहा है? हनी से। मतलब येलो दिखती, मतलब हनी के जैसी चमकनी चाहिए, येलो एज हनी, एंड रेड एज वाइन, मतलब वाइन के जैसे रेड दिखनी चाहिए। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन, ये हार्प, फ्लूट, मैंडोलाइन, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा कि ये ट्रम्पेट था, ठीक है। मतलब ये हार्प, फ्लूट, मैंडोलाइन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, ये सब म्यूजिक इतने अच्छे बजने चाहिए, दिन भर बजते रहने चाहिए और एकदम स्वीट स्वीट फीलिंग्स आनी चाहिए। एंड गे, मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। हैप्पी माहौल जिसे कहते हैं, वैसा माहौल बन जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं अगर उस टर्टरी लैंड का राजा होता तो मैं ये सब करता। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी, अगर मैं टर्टरी का लॉर्ड होता। देखिए फिर वही बात करें, आई हैड वियर रोब ऑफ बीड्स। रोब किसे कहते पता है? जब राजा पूरे ड्रेसेस पहनने के बाद लास्ट में एक ऐसा चादर जैसा लपेटते हैं, है ना, और पीछे उनके ये इस तरह से ऐसा ये ज़मीन पे लथरता हुआ चलता है। ये इंसान, ये राजा है, ऐसे ज़मीन पे लथरता हुआ चलता है। आपने कभी इमेजिन किया होगा, कभी देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये इसे रोब कहते हैं, ठीक है। तो आई हैड वियर रोब ऑफ बीड्स, मतलब मोतियों से जड़ा होना चाहिए ये, ठीक है। ये ऐसा वाला रोब पहनूंगा। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, मतलब ये कौन से कलर का होना चाहिए? उसमें मोतियाँ कौन से कलर? वाइट, ग्रीन एंड गोल्ड, गोल्डन कलर की होना चाहिए। ये भी गोल्ड होना चाहिए। एंड क्लस्टर्स थिक एज सीड्स, और जो क्लस्टर्स लगे थे, क्लस्टर्स मतलब पर्स, बहुत सारे पर्स के गुच्छे जिसे क्लस्टर कहते हैं। तो इतने पर्स लगे होने चाहिए कि ये जो कपड़ा है वो दिखे ही ना, सिर्फ ऐसा लगे कि वो मोतियों की रॉब पहन के आए, ठीक है। एज सीड्स मतलब जैसे खेतों में सीड्स बोते हैं ना, तो कितने पास पास रहते हैं, वहीं जो छिड़काव किया जाता है, कितने सारे सीड्स होते हैं एक ही जगह में, बस वैसे ही यहाँ इसमें बीड्स लगे होना चाहिए कि कपड़ा ही ना दिखे। बहुत ऊंची सोच है। एंड इर शुड वैन द मॉर्निंग स्टार, एंड इर शुड वैन द मॉर्निंग स्टार, इर मतलब बहुत सुबह, शुड वैन द मॉर्निंग स्टार, जैसे ही मॉर्निंग स्टार निकलेगा, एकदम सुबह के समय जैसे ही मॉर्निंग स्टार निकलेगा, देखिए आई हैव टर्न माई रोब एंड सिमिटर। सिमिटर मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिमिटर मतलब जो छोटा तलवार जिसे कहते हैं, स्वॉर्ड कहते हैं, छोटा तलवार कहते हैं, छोटी सी तलवार। आई हैव डॉन माई रोब, एकदम सुबह से मैं अपनी उस रोब को पहनूं और छोटा सा तलवार लेकर के, ठीक है, तलवार लेकर के निकलूँ। कहाँ? एंड जेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार, 7 जेब्रास मेरी कार को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, लेकर चलेंगे। समझ में है? अभी गाड़ी कौन चलाता है? अभी इंजन से चलती है, सबसे चलती है, लेकिन उसकी इमेजिन देखिए। मुझे हॉर्सेस, तांगा पता है ना आपको, जिसमें हॉर्स ड्रॉ करते हैं, बुलक कार्ट है जिसे बुलक ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहे? जेब्रा 7 जेब्रा मेरी कार्ट को ड्रॉ करनी चाहिए, खींचना चाहिए। देन थ्रू टर्टरिस डार्क ग्लेड्स, और मुझे कहाँ ले जाए वो 7 जेब्रास? उस रथ पे बिठा के मुझे कहाँ लेके जाए? डार्क ग्लेड्स, ग्लेड्स मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, मतलब उस डार्क जंगल में
राजा महाराजा पहले सवेरे से घूमने चले जाते थे, मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, लोग पैदल मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये रथ में करते हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ टर्टरी, टर्टरी में जो फ्रूट्स रहेंगे उसका भी लॉर्ड मैं हूँ, मैं रहूँ, मालिक मैं बनूँ। हर रिवर्स सिल्वर पेल, हर रिवर सिल्वर पेल मतलब जो रिवर है वो भी कौन से कलर में होनी चाहिए, सिल्वर कलर में होनी चाहिए। कौन से कलर में होनी चाहिए, सिल्वर कलर में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिल्वर पेल, लॉर्ड ऑफ हिल्स, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टर्टरी, और जो जितने हिल्स है कहाँ, टर्टरी लैंड में जितने भी हिल्स है उसका भी मालिक मैं बनूँ। ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल, ग्लेन मतलब होते छोटी छोटी घाटियाँ, है ना, थिकेट जो झाड़ियाँ होती है, वुड एंड डेल, डेल मतलब थोड़ी नॉर्मल टाइप्स ऑफ घाटी, थोड़ी बड़ी घाटी, है ना, तो ये सभी का मालिक कौन, मैं ही रहूँ। देन हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, मतलब फ्लैशिंग स्टार, बहुत सारे स्टार्स चमकने चाहिए टर्शरी लैंड में, जितना भी स्टार्स चमक रहे हैं। हर सेंटेड ब्रीज, जितनी भी सुहानी प्यारी प्यारी मंद हवाएं चल रही है, बहुत प्यारी सुगंध जो दिल को आनंदित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है मन को, ऐसी हवाएं चल रही। हर ट्रेम्बलिंग लैक, मेरा कैसा लैक होना चाहिए, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, शिवरिंग जिसे बोलते हैं, कपकपी वाली। तो वो जो लैक है, जो झर रहा है, ऐसा लगना चाहिए जैसे कपकपा रही है, मतलब वहाँ से झरता है तो ऐसा लगता है ना, लहरें आती हैं, ठीक है, तो ऊपर से गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे शिवरिंग कर रही है। लाइक फोमलेस सीज, कैसा होना चाहिए वो, फोमलेस, जो सी होता है, सी में जो बिना फोम का के जो पानी बहता रहता है वैसा फोम, फोम मतलब होता है झाग, ठीक है, फोमलेस सीज। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन्स ट्रीज, ठीक है, मतलब वहाँ की जो टर्टरी लैंड की जो बर्ड्स रहती है बहुत डिलाइटिंग, बहुत खुश रहती है। सिट्रॉन ट्रीज, सिट्रॉन ट्रीज मतलब, सिट्रॉन मतलब खट्टे, खट्टे जो फलों वाले जो ट्रीज रहते हैं वहाँ के फ्रूट्स को खा करके बहुत खुश रहती, बहुत आनंदित रहती है। इन एवरी पर्पल वेल, ये कहाँ होता है, वेल मतलब भी होती है घाटी, ठीक है, वेली घाटी। तो इन एवरी पर्पल वेल भी ये सिट्रॉन ट्रीज होते हैं जहाँ के फ्रूट्स को खा करके वहाँ की बर्ड्स बहुत ज़्यादा कैसी रहेंगी, कैसी रहेंगी, बहुत खुश रहेंगी, डिलाइट, बहुत हैप्पी रहेंगी, हंसी खुशी से नाचेंगे, प्रफुल्लित मन से आनंदित होंगे। हो गया ये पोयम एंड। देखिए कितनी बड़ी इमेजिन की है एक छोटे से बच्चे ने, एक पोएट ने एक बच्चे की उस इमेजिन को कैसे इस लाइन्स में उतार दिया है, बहुत बड़ी बात होती है। एक किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच में अंदर लेकर के उसे एक पंक्तियों में उसे उतार देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये पोयम आज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत प्यारी पोयम है, एक बच्चे की इमेजिन है, हमारी भी, हम भी कभी बच्चे थे और हमारी भी कभी इमेजिन थी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वीडियो पसंद आई होगी आपको, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, पोयम बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, प्यारी है तो प्यारी तो लगना ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पोएम समझना हो, कोई भी स्टोरी समझना हो, कुछ भी, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, बिल्कुल देखेंगे और बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड बाय।